अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। तो हमारी बॉडी तकरीबन 60% पानी से बनी है और दिन भर में काफ़ी पानी पीना ग्लोइंग स्किन और हेल्दी वेट को मेंटेन करने और बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए ज़रूरी है। लेकिन दिन में काफ़ी मिकदार में फ्लूइड्स हासिल करना सिर्फ 8 गिलास पानी पीने से बहुत ज़्यादा है। यकीनी बनाएं कि आप ये गलतियाँ नहीं कर रहे। आपका अपनी वर्जिश के बाद पानी पीना, जबकि ये सच है कि वर्जिश के बाद पानी पीना हाइड्रेशन में मदद करता है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के दौरान भी पानी पीना ज़रूरी है। अगर आपने अपना वर्कआउट तकरीबन डिहाइड्रेटेड शुरू किया तो आप ट्रेनिंग के दौरान और ज़्यादा फ्लूइड्स लूज करेंगे और ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। लेकिन आपका बॉडी में फ्लूइड लेवल्स को बरकरार रखने के लिए सिर्फ पानी पीना ज़रूरी नहीं। कोकोनट ड्रिंक्स, ब्लैक और ग्रीन टी और हत्ता के चॉकलेट मिल्क भी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। आप सोचते होंगे कि टी और कॉफ़ी हाइड्रेट नहीं करते, लेकिन आपका सुबह टी और कॉफ़ी पीना हाइड्रेटिंग हो सकता है। अगरचा इन ड्रिंक्स में ज़्यादातर कैफीन होती है, लेकिन ये फिर भी रोज़ाना पिए जाने वाले दूसरे फ्लूइड्स में जमा होते हैं। एक दिन में 3 कप कॉफ़ी पीना भी 3 पानी के गिलासेस के बराबर है, यूके की एक स्टडी के मुताबिक। आप बहुत कम नमक खा रहे हैं। अगरचा हाई सोडियम डाइट बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। सोडियम हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करता है। हम अक्सर पसीने के जरिए सोडियम और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स लूज करते हैं, लिहाजा पानी और सोडियम दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आप दिन में 8 गिलास पानी पी रहे हों। ये मशहूर नसीहत हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। हमें कितना पानी की ज़रूरत है ज़िंदगी के मुख्तलिफ अनासिर पर मुनहसर है, जैसा कि हम जिस्मानी तौर पर कितने एक्टिव हैं, हम क्या खाते हैं, हम कहाँ रहते हैं और हमारी उम्र। ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है, अपना वजन पाउंड्स में मापें और इसको 0.67 से मल्टीप्लाई करें या 2/3 से। ये आपको बताएगा कि आपको कितने आउंसेस पानी की ज़रूरत है। अगर आप बहुत एक्टिव हैं और दिन में 30 मिनट तक वर्कआउट करते हैं तो अपने टोटल में 12 आउंसेस और जमा कीजिए, और अगर आप 45 मिनट वर्कआउट करते हैं तो 18 एक्स्ट्रा आउंसेस जमा कीजिए। आप 1 गिलास पानी सुबह सबसे पहले पीते हैं। आप सोते वक्त बॉडी फ्लूइड्स को लूज करते हैं, और अगर हम बेड पर जाने से पहले भी काफ़ी पानी पिएं, हम फिर भी अगली सुबह प्यास महसूस करेंगे। लेकिन खाली पेट पर सिर्फ सादा पानी पीना हाइड्रेट होने का सबसे मौसर तरीका नहीं है। तब हमारी बॉडी के लिए पानी को जज़्ब करना और बरकरार रखना आसान होता है जब इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। तो अगर आप फ्लूइड लेवल्स को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी का गिलास किसी स्नैक के साथ लीजिए या इसके बजाय ऑरेंज जूस या दूध पीजिए। आप वर्कआउट के दौरान पानी नहीं पी रहे। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पसीने और सांस के जरिए पानी लूज कर रही होती है। वर्कआउट के दौरान हाइड्रेटेड रहना जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने के लिए जरूरी है। फिटनेस एक्सपर्ट 7 या 10 आउंसेस पानी तजवीज़ करते हैं एक्सरसाइज के हर 10 से 20 मिनट के दौरान। आप पानी से भरपूर फूड्स को भूल रहे हैं। बहुत से फल और सब्जियां आपके कुल बॉडी फ्लूइड की मिकदार को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ जैसा कि टमाटर, तरबूज और खीरे पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो आपकी बॉडी को लंबे अरसे तक हाइड्रेटेड रहने में मदद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।